कि जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद करने का समय आने पर बाहर रखे हुए सारे सामान को समेटकर भीतर रखने लगता है, ठीक वैसे ही तुम्हारा यह शरीर अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने के बजाय भीतर के केंद्र की तरफ खींचने लगता है। जब यह ऊर्जा सिकुड़ती है तो तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे शरीर में और तुम्हारे आस पास के वातावरण में बहुत बारीक बदलाव होने लगते हैं। सबसे पहला बदलाव यह होता है कि व्यक्ति को अपना ही शरीर भारी लगने लगता है। उसे लगता है कि जैसे उसके पैरों में, उसके हाथों में एक अजीब सा वजन आ गया है। वह चलना चाहता है लेकिन उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे की तरफ खींच रही है। विज्ञान कहता है कि यह शरीर के भीतर के रसायनों का असंतुलन है, लेकिन असलियत यह है कि जो ऊर्जा इस शरीर को हल्का बनाए रखती थी, जो ऊर्जा तुम्हें गुरुत्वाकर्षण के ऊपर उठाकर चलाती थी, वह ऊर्जा अब अपना नाता इस मिट्टी से तोड़ रही है। लोग आजकल क्या गलत कर रहे हैं, इसे भी बहुत गहराई से समझना होगा। जब किसी व्यक्ति के जीवन के आखिरी 7 दिन चल रहे होते हैं, तब उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार और खुद वह व्यक्ति भी इस बदलाव को समझ नहीं पाता। वे सोचते हैं कि कोई बीमारी बढ़ गई है। वे उसे लेकर अस्पताल भागते हैं। चारों तरफ सुइयां लगा दी जाती हैं, नसों में दवाइयां डाल दी जाती हैं, मशीनों की आवाजें गूंजने लगती हैं। जिस समय उस व्यक्ति को परम शांति की जरूरत थी, जिस समय उसे अपने भीतर की इस महायात्रा को महसूस करना था, उस समय उसे मशीनों के शोर और डॉक्टरों की भाग दौड़ के बीच डाल दिया जाता है। यह आज के मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम जीना तो नहीं जानते, हम मरना भी भूल गए। हम मृत्यु को एक बीमारी समझ बैठे। मृत्यु बीमारी नहीं है। मृत्यु तो इस जीवन का अंतिम शिखर है। यह तो इस यात्रा का आखिरी मुकाम है। जब तुम इसे बीमारी समझकर अस्पताल के कमरों में बंद कर देते हो, तो तुम उस व्यक्ति से उसका वह आखिरी होश भी छीन लेते हो जो उसे मिलना चाहिए था। प्राचीन समय में, हजारों साल पहले, ऋषियों ने और जीवन के वैज्ञानिकों ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने देखा कि जब ऊर्जा का यह प्रवाह रुकने लगता है, तो शरीर के भीतर की जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, वे सूखने लगती हैं। हमारे भीतर हजारों ऐसी सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिनमें जीवन की ऊर्जा बहती है। जैसे जैसे 7 दिन का समय कम होने लगता है, ये नाड़ियां एक एक करके बंद होने लगती हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार करने लगा है। जब वैज्ञानिक उन लोगों का अध्ययन करते हैं जो मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंचकर वापस आ गए, तो वे पाते हैं कि मृत्यु के ठीक पहले मस्तिष्क के भीतर एक बहुत बड़ा ऊर्जा का विस्फोट होता है। मस्तिष्क के भीतर कुछ ऐसे रसायन निकलते हैं जो सामान्य अवस्था में कभी नहीं निकलते। वैज्ञानिक इसे केवल एक दिमागी हलचल मानते हैं। वे सोचते हैं कि यह मरते हुए मस्तिष्क का एक धोखा है, लेकिन यह धोखा नहीं है। यह तो उस बंधन का टूटना है जो तुम्हें इस भौतिक जगत से जोड़े हुए था। एक उदाहरण से समझो। एक बड़ा ही धनी व्यक्ति था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में लगा दी। उसने कभी रुककर सांस नहीं ली, कभी आकाश की तरफ नहीं देखा, कभी फूलों को नहीं निहारा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने में था। जब वह 60 साल का हुआ तो अचानक उसे एक ऐसी बीमारी ने घेरा जिसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ज्यादा समय नहीं है। उसके जीवन के जब आखिरी 7 दिन बचे तो उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई। वह अपने बिस्तर पर लेटा रहता, लेकिन उसकी आंखें दीवारों को तकती रहती। उसे लगता कि कमरे की हवा भारी हो गई है। वह अपने बेटों से कहता कि इस खिड़की को खोल दो, मुझे घुटन हो रही है। खिड़कियां खोल दी जाती, बाहर से ठंडी हवा भी आती, लेकिन उसकी घुटन कम नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वह घुटन बाहर की हवा की कमी के कारण नहीं थी। वह घुटन इस बात की थी कि उसके भीतर का जो जीवन क्षेत्र था, जो ऊर्जा का घेरा था, वह सिकुड़ रहा था। उसकी आत्मा, उसका वह ऊर्जा रूप
इस छोटे से शरीर से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन चूंकि उसने जीवन भर केवल बाहर की चीजों को पकड़ना सीखा था, इसलिए वह उस समय भी अपनी जिंदगी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह डॉक्टरों से चिल्लाकर कहता कि मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मैं कुछ दिन और जी सकूं, मैं तुम्हें अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। यही गलती आज का हर आम इंसान कर रहा है। तुम पकड़ने में इतने माहिर हो गए हो कि जब छोड़ने का समय आता है तब भी तुम हाथ फैलाए खड़े रहते हो। तुम ये नहीं समझ पाते कि अब पकड़ने का नहीं बल्कि सब कुछ छोड़कर शांत हो जाने का समय आ गया है। जब वह धनी व्यक्ति उस छटपटाहट में मर गया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। वह एक असफल मृत्यु थी। उसने अपने जीवन को तो गंवाया ही, उसने अपनी मृत्यु को भी एक नरक बना दिया। इसके विपरीत अगर उसने उन 7 दिनों के संकेतों को समझा होता, अगर उसने ये जान लिया होता कि ये ऊर्जा का सिकुड़ना कोई बीमारी नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है, तो वह शांत हो जाता। वह अपने बेटों से कहता कि अब ये दवाइयां बंद कर दो, अब मुझे मशीनों से अलग कर दो, मुझे इस जमीन पर शांत लेट जाने दो, मुझे इस हवा को महसूस करने दो। तब उसकी मृत्यु एक उत्सव बन जाती। विज्ञान इस बात की खोज में लगा हुआ है कि जब मनुष्य मरता है तो उसका वजन कुछ ग्राम कम क्यों हो जाता है। कई प्रयोग किए गए जिनमें मरते हुए व्यक्ति को कांच के बंद बक्सों में बेहद संवेदनशील तराजू पर रखा गया। वैज्ञानिकों ने देखा कि जैसे ही व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तराजू का कांटा अचानक थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, यानी वजन कम हो जाता है। विज्ञान सोचता है कि शरीर से कोई गैस बाहर निकली है या कोई सूक्ष्म भौतिक तत्व अलग हुआ है, लेकिन असल में वह जो वजन कम होता है वह उस ऊर्जा क्षेत्र का इस शरीर से अलग हो जाना है। जो ऊर्जा इस शरीर की एक एक कोशिका को आपस में बांध कर रखती थी, जो इन करोड़ों सेल्स को एक दिशा में चलाती थी, जब वह ऊर्जा अपना नाता तोड़ लेती है तो यह शरीर सिर्फ एक बेजान मिट्टी का ढेर रह जाता है। जब 7 दिन का समय शुरू होता है तो पहले दिन तुम्हारी भूख और प्यास में एक अजीब सा बदलाव आता है। तुम चाहकर भी उतना भोजन नहीं कर पाते जितना तुम रोज करते थे। तुम्हें भोजन का स्वाद बदलना शुरू हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे अब इस शरीर को बाहर से किसी ईंधन की जरूरत नहीं रह गई है। तुम्हारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। वे तुम्हें जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर ये खाना नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा, लेकिन वे ये नहीं जानते कि शरीर के भीतर का जो बुद्धिमान तंत्र है उसने अब बाहर से ऊर्जा लेना बंद कर दिया है, क्योंकि अब वह अपनी बची हुई आंतरिक ऊर्जा को समेटने के काम में व्यस्त है। अगर इस समय जबरदस्ती खाना ठूंसा जाए तो शरीर की वह बची हुई ऊर्जा उस खाने को पचाने में नष्ट हो जाती है, जो कि उस समय की सबसे बड़ी गलती है। दूसरे और तीसरे दिन व्यक्ति की आवाज में और उसकी आंखों की चमक में बदलाव आने लगता है। तुमने कभी ध्यान दिया हो, जो व्यक्ति मरने के करीब होता है उसकी आंखें किसी एक बिंदु पर टिक जाती हैं। वह तुम्हें देख रहा होता है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि वह तुम्हारे पार देख रहा है, जैसे उसकी नजरें तुम्हारे पीछे किसी दीवार को या किसी शून्य को खोज रही हैं। लोग सोचते हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे मतिभ्रम हो गया है, लेकिन सच यह है कि उसकी भौतिक आंखें अब इस संसार के दृश्यों को छोड़कर उस आयाम को देखने की तैयारी कर रही हैं जो इस दृश्य जगत के पीछे छुपा हुआ है। उसकी आंखों का जो लेंस है, जो इस बाहरी दुनिया की रोशनी को पकड़ता था, वह अब भीतर की तरफ मुड़ने लगता है। चौथे दिन तक आते आते शरीर का तापमान गिरने लगता है। सबसे पहले पैर ठंडे होने शुरू होते हैं। तुमने देखा होगा, जब बुजुर्ग या कोई बीमार व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो घर के लोग उसके पैर छूकर देखते हैं और कहते हैं कि पैर ठंडे पड़ रहे हैं। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हमारी जो जीवन ऊर्जा है
वो नीचे के चक्रों से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। पैरों के पास जो ऊर्जा का केंद्र है वह सबसे पहले खाली होता है। ऊर्जा धीरे धीरे घुटनों से होती हुई, पेट से होती हुई ऊपर छाती की तरफ आने लगती है। इसलिए पैर सबसे पहले ठंडे होते हैं, फिर हाथ ठंडे होते हैं और आखिरी में सिर्फ छाती और सिर के पास गर्मी बची रहती है। ये ऊर्जा का ऊपर की तरफ उठना इस बात का प्रमाण है कि अब यह जीवन इस भौतिक धरातल को छोड़कर ऊंचे आयाम में जाने के लिए तैयार है। लेकिन आज का अज्ञानी मनुष्य इस समय क्या करता है? वह गर्म कपड़े लपेटने लगता है, वह हीटर चला देता है, वह पैरों की मालिश करने लगता है। वह सोचता है कि किसी तरह इस ठंडक को दूर कर दिया जाए। तुम प्रकृति के इस महाप्रवाह को रोकने की व्यर्थ कोशिश कर रहे हो। तुम उस बहती हुई नदी के सामने मिट्टी का बांध बनाने की गलती कर रहे हो जो समंदर में मिलने जा रही है। उस समय मालिश करने की, हीटर चलाने की कोई जरूरत नहीं होती। उस समय तो केवल उस व्यक्ति के पास शांत बैठकर उस ऊर्जा के सिमटने को देखना होता है। उसे एक ऐसा वातावरण देना होता है जहां वह बिना किसी डर के, बिना किसी तनाव के इस ठंडक को स्वीकार कर सके। 5वें दिन व्यक्ति की सांसों का पैटर्न बिल्कुल बदल जाता है। सामान्य रूप से जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांसें गहरी और नियमित होती हैं, लेकिन 5वें दिन सांस का चलना अनिश्चित हो जाता है। कभी सांस बहुत तेज चलने लगती है तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे सांस रुक ही गई हो। इसे विज्ञान की भाषा में एक खास तरह का श्वसन विकार कहा जाता है, लेकिन अस्तित्व के विज्ञान में इसे प्राणों का तांडव कहा जाता है। जो प्राण जीवन भर इस शरीर के फेफड़ों को चला रहे थे, वे अब इस घर को छोड़ने की तैयारी में अपनी आखिरी लहरें ले रहे होते हैं। जैसे जब कोई पंखा बंद किया जाता है तो बिजली कटने के बाद भी वह अपनी पुरानी गति के कारण कुछ देर तक डोलता रहता है और आखिरी में रुकने से पहले 1-2 बार धीरे से हिलता है। ठीक वैसे ही ये सांसें अब उस आखिरी ठहराव की तरफ बढ़ रही होती हैं। इस समय व्यक्ति को अजीब अजीब से अनुभव हो सकते हैं। उसे लग सकता है कि उसका शरीर हवा में तैर रहा है, या उसे लग सकता है कि वह किसी बहुत गहरी गुफा के भीतर जा रहा है। ये सब बातें कोई दिमागी बीमारी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वे अब इस स्थूल शरीर के बंधनों से मुक्त हो रही हैं। तुम्हारी सुनने की क्षमता बदल जाती है। तुम्हें दूर की आवाजें बहुत साफ सुनाई देने लगती हैं और पास बैठा व्यक्ति अगर चिल्लाकर भी बोले तो उसकी आवाज तुम्हें बहुत दूर से आती हुई महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा जो चेतना का केंद्र है वह अब इस भौतिक कान के पर्दे से दूर हट रहा है। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे पास इस अद्भुत विज्ञान को समझने वाले लोग नहीं बचे। हमने सब कुछ डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया है। डॉक्टर शरीर के विशेषज्ञ हो सकते हैं, वे जीवन और मृत्यु के विशेषज्ञ नहीं हो सकते। वे मशीनों पर टिमटिमाती हुई लकीरों को देखकर बता सकते हैं कि दिल धड़क रहा है या नहीं, लेकिन वे उस धड़कन के पीछे छुपी हुई जो परम ऊर्जा है उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जब दिल की धड़कन रुक जाती है तो डॉक्टर कह देते हैं कि व्यक्ति मर गया, लेकिन अस्तित्व के विज्ञान के अनुसार दिल के रुकने के बाद भी कई मिनटों तक और कभी कभी घंटों तक वह सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र शरीर के भीतर मौजूद रहता है। वह पूरी तरह से बाहर निकलने में समय लेता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो रहा हो तो उसके ठीक 7 दिन पहले से ही घर का माहौल बिल्कुल बदल जाना चाहिए। वहां कोई रोना धोना, कोई चीख पुकार नहीं होनी चाहिए। वहां किसी भी तरह की सांसारिक बातें नहीं होनी चाहिए कि जमीन का क्या होगा, पैसों का क्या होगा, बच्चों की शादी कैसे होगी। ये सारी बातें उस विदा होते हुए व्यक्ति की ऊर्जा को वापस नीचे की तरफ खींचती हैं। वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन तुम्हारे आंसू, तुम्हारी ममता, तुम्हारा यह अज्ञानी लगाव उसे पीछे से पकड़ लेता है।
वह न तो इस संसार का रह पाता है और न ही उस परम शांति में डूब पाता है, वह बीच में ही लटक जाता है। और यही छटपटाहट सबसे बड़ा दुख बन जाती है। तुम्हें समझना होगा कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन है। जैसे तुम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहन लेते हो, जैसे पानी भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है और फिर बादल बनकर बरस जाता है, वैसे ही यह ऊर्जा इस शरीर को छोड़कर वापस उस अनंत सागर में मिल जाती है जहां से यह आई थी। जब तुम इस सच को गहराई से स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर का डर गायब हो जाता है। फिर तुम मृत्यु के उन 7 दिनों का इंतजार किसी सजा की तरह नहीं करते, बल्कि तुम उसे एक बड़े उत्सव की तरह देखते हो। तुम तैयार होते हो उस महायात्रा के लिए जो इस जीवन की सबसे बड़ी घटना है। तो आज से तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने जीवन को इस तरह जीना है कि जब भी वह 7 दिन का समय आए तुम पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हें रोज इस बात का स्मरण रखना होगा कि यह शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उदास हो जाओ या तुम दुनिया छोड़कर भाग जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम इस जीवन के हर पल को पूरी समग्रता से जियो, ताकि जब छोड़ने का समय आए तो तुम्हारे मन में कोई पछतावा न रहे। कोई यह न कह सके कि मैंने जीना तो चाहा था लेकिन जी नहीं पाया। जब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से जी ली जाती है तो मृत्यु बहुत आसान हो जाती है। तब तुम हंसते हुए शांत भाव से उस अंतिम घड़ी का स्वागत कर सकते हो। ये जो ऊर्जा का खेल है, इसे समझने के लिए तुम्हें किसी बड़ी पोथी पुराण की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने ही भीतर चल रहे छोटे छोटे बदलावों के प्रति थोड़ा सा सजग होना होगा। जब तुम भोजन करते हो, जब तुम चलते हो, जब तुम सोते हो, तब देखो कि यह ऊर्जा कैसे काम करती है। जब तुम इस ऊर्जा के स्वभाव को समझ जाओगे तो तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा कि मृत्यु तो एक परम विश्राम है, एक बड़ी गहरी नींद है जो तुम्हें दिन भर के थके हारे जीवन के बाद मिलने वाली है। जैसे तुम दिन भर काम करके रात को बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में खो जाते हो और सुबह एक नई ताजगी के साथ उठते हो, ठीक वैसे ही मृत्यु भी एक महा नींद है जिसके बाद एक नया जीवन, एक नया रूप तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। लेकिन इस समाज ने, इस संस्कृति ने तुम्हारे भीतर मृत्यु के प्रति केवल डर भरा है। तुम्हें डराया गया है कि मृत्यु बड़ी भयानक होती है, वहां यमदूत आते हैं, वहां सजाएं मिलती हैं। ये सब बकवास है, ये सब केवल अज्ञानी लोगों के दिमाग की उपज है। प्रकृति कभी किसी को सजा नहीं देती। प्रकृति तो केवल अपने नियमों का पालन करती है। जब फल पक जाता है तो वह पेड़ से नीचे गिर जाता है। क्या पेड़ उस फल को गिराते समय रोता है? क्या वो फल नीचे गिरते समय चिल्लाता है? नहीं, वह गिरना इतना शांत होता है, इतना स्वाभाविक होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। मनुष्य का मरना भी ऐसा ही होना चाहिए, पके हुए फल की तरह, बिना किसी आवाज के, बिना किसी संघर्ष के, चुपचाप इस मिट्टी में मिल जाना। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम कच्चे फल की तरह इस जीवन से चिपके रहना चाहते हो। तुम अभी पके नहीं हो, तुम्हारा अनुभव अभी अधूरा है, तुम्हारी वासनाएं अभी अधूरी हैं, तुम्हारी इच्छाएं अभी बाकी हैं। इसीलिए जब मृत्यु तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम कांपने लगते हो। तुम्हें लगता है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था और ये मौत आ गई। लेकिन याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। उसके पास तुम्हारी इच्छाओं की कोई लिस्ट नहीं है। जब 7 दिन का अलार्म बज जाता है तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फिर चाहे तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो या सबसे गरीब, तुम्हें उस नियम के सामने झुकना ही पड़ता है। जब इस महायात्रा के आखिरी 3 से 4 दिन बचते हैं तब दृश्यों का जगत पूरी तरह बदलने लगता है। अभी तक तुमने जिन बदलावों को महसूस किया वे तुम्हारे इस स्थूल शरीर और बाहरी ऊर्जा मंडल तक सीमित थे, लेकिन अब बात और गहरी होने जा रही है। इस समय व्यक्ति को अचानक ऐसे दृश्य दिखने लगते हैं, ऐसे लोग दिखाई देने लगते हैं जो इस दुनिया में बहुत पहले ही नहीं रहे।
वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक अपने उन पूर्वजों से बातें करने लगता है जो 20 साल पहले मर चुके हैं। वह हवा में हाथ हिलाकर किसी पुराने मित्र को बुलाने लगता है। आज का आधुनिक विज्ञान और डॉक्टर इसे केवल एक भ्रम मानते हैं। वे इसे दिमाग का मतिभ्रम कहते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि मस्तिष्क को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए वह पुरानी यादों के जाल बुन रहा है। लेकिन तुम फिर से एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ये कोई भ्रम नहीं है, ये तो क्वांटम फिजिक्स का वो गहरा नियम है जिसे आज का विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है। इसको वैज्ञानिक तरीके से समझो। ये जो हमारा समय और स्थान का घेरा है, जिसे विज्ञान टाइम एंड स्पेस कहता है, ये केवल तब तक सच लगता है जब तक तुम इस भौतिक शरीर की सीमाओं में बंधे हो। जैसे ही जीवन की ऊर्जा इस शरीर के बंधन को ढीला करती है, समय और स्थान की ये दीवारें गिरने लगती हैं। जो व्यक्ति मर चुका है वह तुम्हारे लिए अतीत बन चुका है, क्योंकि तुम समय की एक सीधी रेखा पर जी रहे हो। लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु के इतने करीब पहुंच चुका है, उसके लिए समय की वह सीधी रेखा मुड़ जाती है, वह चक्र बन जाती है। उसके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य की दूरियां मिट जाती हैं। उसके लिए वे लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उतने ही सच हो जाते हैं जितने उसके पास बैठे हुए उसके घर वाले। वह एक साथ दो दुनियाओं के बीच खड़ा होता है। उसका एक पैर इस किनारे पर होता है और दूसरा पैर उस पार के किनारे को छू रहा होता है। प्राचीन तिब्बती वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर बहुत बड़ा शोध किया था। हजारों साल पहले उन्होंने एक पूरा विज्ञान तैयार किया जिसे तिब्बती बुक ऑफ द डेड कहा जाता है। उस विज्ञान में साह लिखा है कि इन आखिरी दिनों में व्यक्ति के भीतर कौन कौन से 7 मुख्य बदलाव होते हैं। ये 7 दिनों का समय असल में तुम्हारे भीतर के 7 ऊर्जा केंद्रों यानी 7 चक्रों के एक एक करके बंद होने का समय है। हर एक दिन तुम्हारे भीतर का एक ऊर्जा चक्र अपनी पूरी शक्ति को समेटकर शांत हो जाता है। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक ये ऊर्जा नीचे के चक्र से उठते उठते ऊपर के चक्र तक पहुंचती है। जब ये ऊर्जा इन चक्रों से होकर गुजरती है तो मनुष्य को अलग अलग प्रकार के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। तिब्बती वैज्ञानिक कहते थे कि इस समय व्यक्ति को डराने की बजाय उसे यह समझाना चाहिए कि जो कुछ भी उसे दिखाई दे रहा है वह किसी और लोक की चीजें नहीं है, बल्कि उसकी अपनी ही ऊर्जा का फैला हुआ रूप है। लोग आजकल क्या गलत कर रहे हैं, इसे देखो। जब वे देखते हैं कि उनका कोई बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति हवा में बातें कर रहा है या उन लोगों के नाम ले रहा है जो मर चुके हैं, तो वे डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया आ गया है या इसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका है। वे उसे पागलों की दवाइयां देना शुरू कर देते हैं, उसे नींद के इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वह चुपचाप सो जाए और ऐसी बातें न करे। तुमने उस व्यक्ति का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया। वह जो अपनी आंखों से उस पार के सत्य को देख रहा था, वह जो समय की सीमाओं को तोड़कर अनंत में झांक रहा था, तुमने उसे नशीली दवाइयां देकर वापस अचेत कर दिया। तुमने उसकी आंखें जबरदस्ती बंद कर दी। जब वह मरेगा तो वह पूरी तरह से बेहोशी में मरेगा, और बेहोशी में मरना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक और उदाहरण से समझो। एक बड़ी ही सरल और शांत महिला थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी लोभ के, बिना किसी ईर्ष्या के बहुत ही प्रेम से गुजारी थी। जब उसका अंतिम समय आया तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनके पास सिर्फ 3 दिन का समय है। उसके घर वाले बहुत समझदार थे, वे प्रकृति के नियमों को जानते थे। उन्होंने उसके कमरे को बिल्कुल शांत कर दिया, वहां धीमी सी रोशनी कर दी। तीसरे दिन उस महिला ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, देखो बाहर दरवाजे पर मुझे लेने के लिए कुछ लोग आए हैं, वे बहुत चमकदार